तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सर जमुहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और नायब सर जमुहूरिया जगदीप धनखड़ ने मंगल को मध्य प्रदेश के खरगोन में पेश आए बस हादसे में लोगों की अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की। मुर्मू ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के खरगोन में बस हादसे में मुतादिद हलाकतों की खबर से इंतहाई दुखी हूं। मैं इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के खानदानों से गहरी ताजियत का इजहार करती हूं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूं। धनखड़ ने अपने ट्वीट में कहा, मध्य प्रदेश के खरगोन में बस हादसे में लोगों की मौत काफी अफसोसनाक है। सोगवार खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज इंदौर जाने वाली बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में 22 मुसाफिरों की मौत और 30 दीगर जख्मी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें रेंजर्स ने अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया है। ARY न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया। साबिक वजीर आजम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में वो लाहौर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी के मौके पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पुलिस और वकला में तसादुम माराई देखी गई। पुलिस तशद्दुद से जख्मी गार्ड्स और वकला को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे रही है। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले जाया गया। फवाद चौधरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि फर्रुख हबीब ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI रहनुमाओं ने मुल्क भर के अवाम से घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया। इसी दौरान PTI रहनुमाओं ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर अवाम से बाहर निकलने की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद PTI रहनुमाओं ने अवाम से बाहर निकलने की अपील की। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान पर दौरान गिरफ्तारी तशद्दुद की इत्तलात आई है। तमाम कौम अपने कायद के साथ खड़ी है और आज पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद का अपने ट्वीट में कहना था कि आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान को तशद्दुद करके गिरफ्तार कर लिया गया। निकलो अपने हक, अपने लीडर, अपने मुस्तकबिल की खातिर, अब इनकलाब आएगा। याद रहे, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार करके हाई कोर्ट से ले जाया गया। उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़यादत शिवसेना UBT ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। इन रिपोर्ट्स के दरमियान के गुजरात से 5 सालों में 40,000 खवातीन लापता हैं। नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो NCR के दादुशुमार की बुनियाद पर सेना मैगजीन सामना के इदारिये में भगवा पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं पर तनकीद की गई है। सामना के इदारिये में एतराज किया गया कि जहां इंसानी स्मगलिंग में खवातीन की शमूलियत एक संगीन मसला है, मोदी के भक्त अब भी गुजरात मॉडल की तारीफें गा रहे हैं। इदारिये में कहा गया कि कश्मीर फाइल्स और केरला कहानी जैसी फिल्मों के अलावा फिल्मसाज विवेक अग्निहोत्री को गुजरात फाइल्स को गुजरात में लापता होने वाली खवातीन और लड़कियों के बारे में एक फिल्म बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में गायब होने वाली खवातीन की तादाद भी तशवीशनाक है। एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि रियासत से रोजाना औसतन 70 खवातीन लापता होती हैं और गुज़िश्ता 3 माह में 5,000 खवातीन लापता हुई हैं। सामना के दायरे में सवाल किया गया कि जब खवातीन रियासत से गायब हो रही है तो शिंदे फडणवीस हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों हुकूमतें गुजरात और महाराष्ट्र में गरीब और पसमानदा खवातीन के मसाइल को हल किए बगैर बजरंग बली, हनुमान चालीसा और मजहबी तब्दीली जैसे मसाइल को मौजूए बहस लाया जा रहा है। जन सुरक्षा स्कीमों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री तहफ्फुज बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 8 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि ये तीनों अवामी सिक्योरिटी स्कीमें मुआशरे की बेहतरी के लिए वक्फ है और गैर मुतवक्को खतरात, नुकसानात और माली गैर यकीनी सूरत हाल से इंसानी जिंदगी को तहफ्फुज फराहम करती है। PMSBY, PMJJBY और APY को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता, मगरबी बंगाल से शुरू किया था। ये तीनों स्कीमें शहरियों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ हैं, जो इंसानी जिंदगियों को गैर मुतवक्का
हालात और मालियाती गैर यकीनी सूरत हाल से महफूज रखने की जरूरत को तस्लीम करते हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुल्क के गैर मुनज़्ज़म तबके के लोग माली तौर पर महफूज हों, हुकूमत ने दो इंश्योरेंस स्कीमें शुरू की। PMJJBY और PMSBY और बुढ़ापे की जरूरियात को पूरा करने के लिए APY भी मुतारफ कराया। मालियात और कॉर्पोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने 3 अवामी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों के पुरस्कार फरमा नजरिए का जिक्र करते हुए कहा, साल 2014 में मालियाती शमूलियत के लिए कौमी मिशन का आगाज किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना था कि हिंदुस्तान में हर शहरी को बैंकिंग सहूलियात, माली उमूर से मुतालिक मालूमात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक रसाई हासिल हो। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म ने 9 मई 2015 को 3 अवामी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमें मुतारुफ करवाई, जिसका मकसद मुल्क में माली शमूलियत को मज़ीद फ़रोग़ देना और आगे बढ़ाना है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर धावे किए। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA की तरफ से मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के 7 अजला में 15 मुकामात पर धावे किए गए। उन्होंने कहा कि ये धावे श्रीनगर, शोपियान, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, राजौरी और पूंछ अजला में मारे गए हैं। उनका कहना था कि शोपियान में 3 मुकामात, अनंतनाग में 4, बारामूला में 1, बडगाम में 2, श्रीनगर में 2, पूंछ में 2 और राजौरी में 1 मुकाम पर यह छापा मार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। मज़कूरा ज़राए ने बताया कि ये छापे NIA जम्मू में दर्ज RC केस के सिलसिले में किए गए हैं। जनूबी कश्मीर में अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए लतपुरा पानपुर में खशखश की काश्त को तबाह किया गया। इतलात के मुताबिक सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अवंतीपुरा मुमताज अली की सदारत में टीम यह कार्रवाई अंजाम दे रही है। इस दौरान अफसर ने कहा कि यह मुहिम मुस्तकबिल में भी शिद्दत के साथ जारी रहेगी ताकि मंशियात की लानत का खात्मा किया जा सके। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों को बरकरार रखते हुए ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी में 1 साल मजीद इजाफा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी करके यह इत्तला दी। बाइडेन ने पीर को जारी रिलीज में कहा कि इसलिए नेशनल इमरजेंसी एक्ट के सेक्शन 202D के मुताबिक शाम की हुकूमत के हवाले से ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी को 1 साल के लिए जारी रख रहा हूं। बाइडेन ने शाम के अरब लीग में वापस आने के चंद दिनों बाद इस पर अमरीकी कौमी इमरजेंसी में इजाफा कर दिया। अरब लीग के ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने इतवार को ऐलान किया कि शाम तंजीम में वापस आ जाएगा। शाम की रुकनीत 2011 में मुअत्तल कर दी गई थी। वाज़ेह है कि मुल्क में जंग छिड़ने के बाद 22 ममालिक की अरब लीग ने 2011 में शाम की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। कई रुकन ममालिक ने असद की पॉलिसियों के खिलाफ शाम से अपने सफीरों को वापस तलब कर लिया और उनकी हुकूमत पर मुल्क में मुजाहिरीन के खिलाफ लगाम लगाने का इल्जाम लगाया था। हाल ही में उनसे कुछ ममालिक ने शाम के साथ फिर से राबता कायम करने और अपने मुतालिका सिफारतखाने फिर से खोलने के लिए कदम उठाने शुरू किए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मरकजी कंपाउंड में हफ्ते के आखिर में लूटमार की सख्त मजम्मत की है। गुटेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने एक बयान में कहा, सेक्रेटरी जनरल ने अस्पतालों समेत इंसानी हमदर्दी के कारकुनों और सहूलियात की हिफाजत और एहतराम के लिए पार्टियों की जरूरत का इयादा किया। उन्होंने कहा कि जिंदगियां बचाने के लिए शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाया जाना चाहिए। हक ने बयान में कहा कि WFP कंपाउंड की लूटमार सूडान में 4 हफ्तों से जारी बहरान के दरमियान इंसानी सहूलियात की ताजा तरीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर सभी नहीं तो ज्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां और इसके इंसानी हमदर्दी के शिराकतदार बड़े पैमाने पर लूटमार से मुतासिर हुए हैं। गाजा पट्टी पर इसराइली हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है, जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। यह इत्तला फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी। वजारत ने कहा कि गाजा पट्टी पर इसराइली हमलों में मरने वालों की तादाद 12 और जख्मियों की तादाद 20 हो गई है। कबल अज़ीं वजारत ने कहा था कि इसराइली गोलाबारी में 9 अफराद हलाक हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार वजीर आला के चीफ एडवाइजर मुकर्रर। 3 साल की मियाद के लिए केसीआर ने किया काम जारी।
वज़ीर आला KCR रियासत की आवाम को दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी की कर रहे हैं जद्दोजहद। बेगमपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर KTR का खिताब। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंटर साल अव्वल और दुअम के नताइज किए जारी। मजमूई फीसद 61.68 दर्ज, लड़कियों को लड़कों पर सबकत। 4 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। चीफ सेक्रेटरी और DGP के पसमानदा तबकात के कौमी कमीशन के सरनशीन से की मुलाकात। पसमानदा और कमजोर तबकात के फलाही स्कीमात पर अमलवारी की तफसीलात से करवाया वाकिफ। आइंदे 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मध्य प्रदेश में खानगी मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 24 अफराद हलाक, 39 जख्मी। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने हादसे पर किया गम का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गिरफ्तार। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस और बुकला के दरमियान तसादुम। और गुजरात से 5 सालों में लापता 40,000 खवातीन कहां हैं? उद्धव ठाकरे ने मोदी और अमित शाह को बनाया तनकीद का नशारा। कहा मोदी भक्त अब भी गुजरात मॉडल का आलाप रहे हैं राग। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।